उन देवों की तरह नहीं हो जो अब तक मैंने मारे। गोर द गॉड बुचर, एक ऐसा नाम जिसको सुन के अच्छे अच्छे उच्च कोटि के पावरफुल लोगों की भी पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। एंड टाइका वाइटिटी ने तो खुद कहा है कि गोर एमसीयू का अब तक का सबसे खतरनाक विलन होने वाला है। लेकिन इसके ऑन स्क्रीन लुक को लेके फैंस दो गुटों में बट गए हैं। किसी को गोर सस्ता वोल्डेमॉर्ट लग रहा है तो किसी को टैटूज वाला ड्रैक्स। बट मेरा मानना है कि भाई लोगों, अगर क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर गोर के रूप में हमारे सामने है तो हमें उनके लुक से ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस पे भरोसा रखना चाहिए। खैर, हम आज की पंचायत में गोर भाई साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि कल के ट्रेलर बैकग्राउंड में वही छाए हुए थे ऑब्वियसली। आज हम बात करेंगे ट्रेलर के गोर के बाद मेरे सेकंड मोस्ट फेवरेट मोमेंट की, एंड वो था ज़्यूस के दरबार में हुआ थोर का नंगा नाच। और ये भी जानेंगे कि क्यों हमें थोर लव एंड थंडर का ट्रेलर कुछ जगह पे ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे ज़्यूस की नाजायज बेटी वंडर वुमन की, एंड बात करेंगे क्या है म्योनिर की नई पावर, एंड उससे भी बड़ी बात क्यों है म्योनिर की नई पावर, और ट्रेलर में हमें लोकी कहाँ पे देखने को मिला, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1, ज़्यूस का दरबार, थोर का नंगा नाच। तो मेरी जान, थोर लव एंड थंडर के ट्रेलर में हमने ये जो ज़्यूस का दरबार देखा जहाँ पे भरे बाजार में थोर का नंगा नाच चल रहा था, उसमें आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, एंड वो थी वो जगह जहाँ पे वैल्करी एंड जेन फोस्टर बैठ के अंगूर खा रहे थे। उधर थोर का नंगा मुजरा चल रहा है, ये लोग अंगूर खा रहे हैं। कुछ दिन पहले इन दोनों की एक ऑफिशियल फोटो रिलीज की गई थी और उसमें ये दोनों अपनी प्रॉपर कॉस्ट्यूम में थी, बट वहाँ पे अंगूर अभी भी रखे हुए हैं, विच मीन्स कि ये दोनों ही शॉर्ट मूवी में सेम ही सीक्वेंस पे टेक प्लेस करते हैं। बट यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जेन एंड वैल्करी दोनों के ही एक्सप्रेशंस काफी चेंज हो गए हैं एंड माहौल काफी बदल गया वहाँ का। शम्माए महफिल के तले शायद गोर के नाम का जिक्र आया है। नंबर 2, वाई ब्लैक एंड व्हाइट। लव एंड थंडर के ट्रेलर में आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें स्क्रीन पे गोर देखने को मिलता है तब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। यहाँ तक कि जब गोर वर्सेस वैल्करी का ये मैच चालू है तब वैल्करी भी ब्लैक एंड व्हाइट है, बस उसका चेहरा ज़्यूस के थंडरबोल्ट के रिफ्लेक्शन की वजह से गोल्डन है। इसकी वजह है गोर की तलवार जिसका नाम है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, जिसकी एक बहुत बड़ी पावर है कि वो अपने आसपास की चीजों की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, एंड इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला खेला खेला गया है। नंबर 3, म्योनिर की नई पावर। जब ज़्यूस के दरबार में जेन फोस्टर ओलंपियन सोल्जर्स के ऊपर म्योनिर से अटैक करती है तो हमें म्योनिर की एक नई पावर देखने को मिलती है। म्योनिर के टूटे हुए टुकड़े डिटैच होकर सामने वाले पर अटैक करते हैं, एंड ऐसा होने के पीछे वजह है ओडिन का एन्चेंटमेंट। जी हाँ, वही एन्चेंटमेंट जिसकी वजह से जेन वर्दी हुई एंड उसको थोर की पावर्स मिली, एंड उसी की वजह से म्योनिर के टुकड़े आपस में जुड़े, वरना फिजिकली अगर देखा जाए तो म्योनिर टुकड़ों में टूट चुका है ऑलरेडी। लेकिन जेन फोस्टर जब भी म्योनिर को समन करेगी वो सारे टुकड़े आपस में जुड़कर एक रिफॉर्म म्योनिर के रूप में जेन के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा, जेन के समन करने से याद आया, बहुत से लोगों का सवाल ये था कि जेन फोस्टर ने थोर का म्योनिर उठाया तो उसको थोर की पावर्स के साथ साथ उसका आर्मर भी मिला, जबकि एवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमैक्स बैटल में हमने देखा था कि कैप्टन अमेरिका ने भी थोर का म्योनिर उठाया था लेकिन उसको तो नया आर्मर नहीं मिला था। ये भेदभाव क्यों? तो भाई इसके पीछे दो वजह हैं। पहला तो ये कि अगर स्टीव भाई साहब चाहते तो वो भी खुद का एक अपना एसगार्डियन आर्मर समन कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया क्योंकि उस वक्त स्टीव को शायद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। ज्यादातर लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस नहीं होती है ना, जबकि जेन फोस्टर को होती है। एंड दूसरा रीजन है क्रिएटिव लिबर्टी। कैप्टन अमेरिका के पास खुद का एक सूट है तो उसको दूसरे सूट की जरूरत नहीं है, जबकि जेन फोस्टर के पास खुद का कोई सूट नहीं था, कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम नहीं थी, तो उसको भी तो सुपर हीरो बनाना था ना भाई। खैर, हम वीडियो पे वापस आते हैं। नंबर 4, वंडर वुमन। ट्रेलर के इस सीन में हमने थोर को भरे बाजार में जब नंगा नाच करते हुए देखा तो उसके पहले हमने उसको ओलंपियन सोल्जर्स के साथ लड़ते हुए भी देखा था, जहाँ पे वो डिस्गाइज में था एंड एक गोल्डन सी शाइनी चेन के साथ उन लोगों के साथ लड़ रहा था। ये रेफरेंस था वंडर वुमन के लैश ऑफ ट्रुथ का। अब हाँ, तुम लोग बोलोगे कि वंडर वुमन तो डीसी कॉमिक्स की प्रॉपर्टी है, तो यार डीसी और मार्वल वाले आपस में ऐसे मजाक करते रहते हैं। खाली हम फैंस में से ही कुछ लोग हैं जो डीसी वर्सेस मार्वल करके मार्केट में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, वरना तो डीसी मार्वल वाले लोग आपस में इतने फ्रेंडली हैं कि पीस मेकर के फिनाले वाला जस्टिस लीग का ये जो कैमियो था ना पूरा का पूरा, वो अपने जेम्स गन भाई साहब ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के सेट पे शूट किया था। अब कर लो डीसी वर्सेस मार्वल, फोड़ लो एक दूसरे के सर। नंबर 5, लोकीज रेफरेंस। थोर का जब नंगा अरे यार क्या करें, जब है तो है। तो ट्रेलर में जब थोर का नंगा नाच हो रहा था तब हमें उसकी बैक पे कुछ टैटूज दिखाई देते हैं और उन्हीं में हमें लोकी के हॉर्न्स टैटूज भी दिखाई दिए जो कि थोर ने शायद अपने भाई की याद में बनवाए होंगे। अब वहाँ थोर की मूवी है तो बिना लोकी के कंप्लीट कैसे होगी? तो आप कमेंट्स में तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या नई चीज पता चली इस वीडियो से, एंड ऐसी क्या चीज है जो तुमको पता है और हम सबकी नजरों से छुपी है अभी तक इस ट्रेलर के बारे में। कमेंट सेक्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाकी अगर अपने दिल की कोई पर्सनल बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।